दोस्तों आज हम नेटफ्लिक्स में हाल ही में रिलीज हुई साईफाई सीरीज दी इम्परफेक्ट्स के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सीरीज की शुरुआत एक लैब से होती है जहां पर सिडनी नाम के एक जेनेटिक साइंटिस्ट डॉग के नाम के एक इंसान की डेड बॉडी की चीर फाड़ कर रही होती है। सिडनी के साथ यहाँ पर 3 और लोग होते हैं जिनमें से लड़के का नाम जॉन, लड़कियों का नाम इबी और टिल्डा होता है। यहाँ पर जॉन के मुंह में खून भी लगा हुआ होता है। आखिर इस लैब में क्या हो रहा है और ये सब क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसे बताने के लिए सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और सबसे पहले हमें टिल्डा के बारे में बताया जाता है। टिल्डा एक बैंड की सिंगर है और अपने बॉयफ्रेंड पीजे के साथ काफी खुशी खुशी रहती है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि टिल्डा काफी लंबे समय से एक दवाई को खा रही थी, लेकिन अब उसकी दवाई खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब टिल्डा एक रात स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, तभी उसे बहुत तेज तेज आवाजें सुनाई लगती हैं और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि ये आवाजें काफी ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से यहाँ पर टिल्डा बहुत तेज चिल्लाती है जिससे आसपास के कांच भी टूट जाते हैं। अब टिल्डा परफॉर्मेंस छोड़कर एक बार के काउंटर पर आ जाती है, वहां पर शराब पीने लगती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि उसे छोटी से छोटी चीज की आवाज काफी लाउडली सुनाई देती है, काफी तेज उसे आवाज वो सुनाई देती है, जैसे कि शराब का गिलास रखने पर उसके कान में बहुत तेज आवाज आ रही थी, इसलिए उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी यहाँ पर टिल्डा के पास उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन टिल्डा आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड पीजे उसे अकेले समय बिताने के लिए छोड़ देता है। अब टिल्डा बहुत शराब पी लेती है तो उसे आवाज सुनाई देना कम हो जाती है। टिल्डा डिसाइड करती है कि वे अपने डॉक्टर से मिलेगी और इस बारे में डिस्कस करेगी। इसके बाद सीन अभी पर शिफ्ट होता है जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। यहाँ पर अभी भी दवाई खाती है जो टिल्डा खाती है और अब अभी की भी दवाई खत्म हो चुकी है जिससे उसे भी प्रॉब्लम हो रही है। तभी अभी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हो चुका है। अब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जब अभी इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो वहां पर वह कुछ अच्छा नहीं कर पाती। तभी अभी के शरीर से ऐसी स्मेल निकलने लगती है जिससे लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर इंटरव्यूअर्स भी अभी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, अभी के करीब बढ़ने लगते हैं। अभी इनसे बचने के लिए भागने लगती है। भागते हुए वह डोंग से टकराती है। ये वही डोंग है शुरुआत में जिसके शरीर की चीर फाड़ सिडनी कर रही थी। डोंग भी अभी की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन अभी इन तीनों के ऊपर स्प्रे कर यहां से भाग जाती है। अब सीन कट होकर जॉन पर शिफ्ट होता है जो कि एक राइटर है। उसने एक कॉमिक लिखा है जिसे वह सभी को बेचना चाहता है। यहाँ पर जॉन अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाता है क्योंकि उसने कॉलेज के प्रिंटर से 2000 कॉमिक्स को प्रिंट किया जिसका फाइन अब उसे भरना होगा। लेकिन जॉन यहाँ पर चालाकी दिखाता है और उन कॉमिक्स को बेचकर होने वाले प्रॉफिट का 10% प्रिंसिपल को देने का वादा करता है, जिससे प्रिंसिपल भी मान जाता है और जॉन फाइन से बच जाता है। जॉन भी टिल्डा और अभी की तरह ही दवाई लेता है। अब उसकी दवाई भी खत्म हो चुकी थी जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही थी। जॉन की डार्सी नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि काफी केयरिंग है। वह जॉन की बिगड़ती हालत को देखकर उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है और उसे बेड पर सुला देती है। सुबह जब जॉन की नींद खुलती है तो वह खुद को जंगल में पाता है। उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ था। जॉन को लग रहा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खा लिया है। जिसके बाद घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं खाया और उसकी गर्लफ्रेंड सही सलामत है, लेकिन उसे पता था कि उसने किसी न किसी को तो जरूर खाया है। जिसके बाद वह नेट पर सर्च करता है कि आसपास कौन सी घटना हुई है तो उसे एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें वह एक जानवर को लेकर भाग जाता है। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें ये तीनों अपने डॉक्टर के पास दिखाए जाते हैं। इन तीनों का डॉक्टर सेम ही है जिसका नाम एलेक्स है और ये इन तीनों का इलाज काफी लंबे समय से कर रहा है। साथ ही वह इन तीनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। डॉक्टर एलेक्स इन्हें यहाँ देखकर काफी खुश होता है क्योंकि इनकी वजह से ही उसे पता चला था कि ह्यूमन के जीन्स इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे कि पहले इन्वायरमेंट प्योर था तो लोगों की उम्र ज्यादा होती थी, लेकिन देखिए अब क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों की उम्र घटती जा रही है और इस चीज को AGTS कहते हैं। यहाँ पर ये तीनों अपनी दवाई लेने आए थे ताकि ये फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके, लेकिन इन्हें यहाँ पता चलता है कि दवाइयों के लॉकर में तो दवाई बचे ही नहीं।
एलेक्स इन लोगों को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की इजाजत से तुम पर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जिससे मैं तुम्हारे जीन्स पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें म्यूटेट कर दूंगा और तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये इस एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है। ये सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन ये एलेक्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि एलेक्स इनके पेरेंट्स की इजाजत लेकर ये सब एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर कर रहा था। यहां पर एलेक्स इन तीनों को अपने साइड इफेक्ट्स दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद अभी अपनी एबिलिटी की मदद से वही स्मेल छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे टिल्डा उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है और अभी स्प्रे मारकर उसे नॉर्मल करती है। अब एलेक्स इन्हें दवाई देकर इनके ब्लड सैंपल लेकर यहां से भेज देता है, लेकिन वापिस आने के बाद इन तीनों के साइड इफेक्ट्स कम नहीं हो रहे थे, इन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अब हमें एलेक्स सिडनी से बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। एलेक्स और सिडनी काफी अच्छे दोस्त हैं और AGTS पर आपस में मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। एलेक्स बताता है कि उसने एक्सपेरिमेंट की कमी को खोज लिया है, लेकिन सिडनी उस पर विश्वास नहीं करती। अब हमें ये तीनों दिखाए जाते हैं, यहाँ पर तीनों अपनी अपनी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। टिल्डा बताती है कि उसे किसी भी चीज की आवाज सुनाई दे सकती है, वह चिल्लाकर कांच को तोड़ सकती है, लेकिन सभी आवाज सुनने की वजह से उसके कान में हमेशा दर्द रहता है। जॉन बताता है कि वह एक बियर वल्फ है, इस समय वह जानवरों को मारकर खा रहा है। अभी के पास ऐसी एबिलिटी है कि वह किसी को भी सेड्यूस कर सकती है। अब ये तीनों एक बार फिर से एलेक्स के क्लिनिक में जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि एलेक्स ने इनका जो ब्लड सैंपल लिया था उसमें उसे क्या पता चला। लेकिन क्लिनिक पहुंचकर इन्हें एलेक्स नहीं बल्कि सिडनी मिलती है, जो उन्हें बताती है कि एलेक्स और मैं ये एक्सपेरिमेंट साथ ही कर रहे हैं। सिडनी बताती है कि एलेक्स इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी जान के साथ खेल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी की जान के साथ खेलूं, इसलिए मैं उससे अलग हो चुकी हूं। सिडनी बताती है कि तुम लोगों के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसे मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए एलेक्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये लोग एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डोंग इन लोगों का रास्ता रोक लेता है और इन पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन यहाँ पर बियर वुल्फ में बदलकर डोंग को मार देता है। इसके बाद जब जॉन की आंखें खुलती है तो वह लैब में होता है। यहाँ पर सिडनी डोंग के शरीर की चीर फाड़ कर रही थी। अगर आपको याद हो, शुरुआत में हमने ये सीन देख लिया है। यहाँ पर अचानक से डोंग का दिल फिर से धड़कने लगता है और वे अपना हाथ उठाकर टिल्डा का गला दबाने लगता है। इसी के साथ, इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड पहला भी खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए, जो कि हमारे चैनल पर आने वाला है। दोस्तों, अमेजिंग सीरीज है, पूरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।